Good morning, friends. I hope you all are doing good at home. Students, I have found out some internal questions based on the reading of chapter 11, that is Rise of Indian Nationalism, from history section. What you have to do is you have to find out the answer of the following questions from the text of this chapter as you have read this chapter, and answer these questions in the comment box so that other viewers can also get answers of these questions. Also, right answer will get a heart from me, and for my students, you have to write down these question answers in your worksheet, that is A4 size sheet. You have to buy some A4 size sheets and you have to prepare these sheets so that these will be checked by teachers when schools will reopen, and internal assessment will be based on these worksheets. So students, let's start this video with internal questions. MCQs, that is multiple choice question. You have to choose the correct answers of the following questions. Question 1 is Marathi newspaper Kesari was edited by. Four options will be given to you. आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो मराठी न्यूज़पेपर केसरी था उसे कौन एडिट करता था. ऑप्शंस आर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, सरोजिनी नायडू. क्वेश्चन 2 इज लाला लाजपत राय वॉज अ नेशनलिस्ट फ्रॉम. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि लाला लाजपत राय किस प्लेस से बिलोंग करते थे. बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा. क्वेश्चन 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ चित्तरंजन दास. नीचे दिए गए मूवमेंट्स में से किस मूवमेंट से चित्तरंजन दास एसोसिएट थे, उनसे जुड़े हुए थे. क्विट इंडिया से, क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे, साल्ट मार्च से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, या फिर नन ऑफ दीज. क्वेश्चन 4 द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमत गार्ड्स वॉज. खुदाई खिदमत गार्ड्स का जो फाउंडर था वो कौन था. मोहम्मद अली, शौकत अली, बादशाह खान, नन ऑफ दिस. क्वेश्चन 5 इज हु इस्टेब्लिश्ड नेटल कांग्रेस. नेटल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी. ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय. क्वेश्चन 6 इज बंगाल वॉज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर. बंगाल का विभाजन ब्रिटिश ने किस सन में किया था. 1900 में, 1910 में, 1905 में, या फिर 1920 में. क्वेश्चन 7 इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज रिलेटेड विद द नेशनलिस्ट. ऑप्शंस आर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, नन ऑफ दिस. इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो एसोसिएशन है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इनसे जुड़े हुए नेशनलिस्ट कौन थे. क्वेश्चन 8 द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था. 1840, 1857, 1878, या फिर 1890 में. क्वेश्चन 9 इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन. इल्बर्ट बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया था. 1860 में, 1878 में, 1883 में, 1890 में. इसके साथ साथ बच्चे, अगर आप एडिशनल नॉलेज देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप ये भी बता सकते हैं कि इल्बर्ट बिल किसने पास किया था. ठीक है. क्वेश्चन 10 इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ था. 1910 में, 1920 में, 1945 में, या फिर 1947 में. क्वेश्चन 11 द फाइट फॉर पूर्ण स्वराज वॉज फॉट अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ. पूर्ण स्वराज की जो लड़ाई थी वो किसके प्रेजिडेंटशिप में लड़ी गई थी. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजा गोपालाचारी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल. क्वेश्चन 12 इज हु वॉज अ फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे. ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजा गोपालाचारी, लास्ट ऑप्शन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. इसमें आपको बताना है कि दी गई स्टेटमेंट आपको सही लगती है या गलत लगती है.
People were satisfied with British rule in the 1870s and 1880s. 1870 और 1880 के दशक में लोग ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश राज से संतुष्ट थे, हाँ या नहीं में आंसर देना है आपको। क्वेश्चन 2, द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1875। आर्म्स एक्ट 1875 में पास हुआ था। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स? क्वेश्चन 3 इज A.O. ह्यूम वॉज अ चाइनीज एजुकेशनिस्ट। A.O. ह्यूम के बारे में आपने चैप्टर में स्टडी किया था, आपने बताना है कि ये चाइनीज एजुकेशनिस्ट थे या फिर नहीं थे। क्वेश्चन 4, मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन 1940। इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम मतलब मुस्लिम लोगों के लिए एक स्वतंत्र देश की डिमांड की थी 1940 में। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट? क्वेश्चन 5 इज द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years ऑफ इट्स फॉर्मेशन वॉज मॉडरेट। आपको बताना है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसके स्थापना से पहले 20 साल में कांग्रेस का जो काम करने का तरीका था वो किस तरीके का था, मॉडरेट था या नहीं था? क्वेश्चन 6, इन 1930 गांधी जी लेड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए मार्च की थी। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट? क्वेश्चन 7, द लीडर्स ऑफ खिलाफत एगिटेशन वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। खिलाफत एगिटेशन के जो लीडर्स थे उनके नाम मोहम्मद अली और शौकत अली थे, हाँ या नहीं? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। द आर्म्स एक्ट डैश इंडियंस फ्रॉम हैविंग आर्म्स। जो आर्म्स एक्ट था उसने इंडियंस को हथियार रखने से डैश आपको फिल करना है। क्वेश्चन 2 इज गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च्ड फ्रॉम डैश टू डांडी। गांधी जी और उसके फॉलोअर्स कहाँ से चले थे डांडी तक की जो यात्रा थी उनकी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो बताना है आपको। क्वेश्चन 3 इज 16 August 1946 was announced as dash by the Muslim League. मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 के डे को किस रूप में अनाउंस किया था? क्वेश्चन 4 इज डैश इज पॉपुलरली नोन एज राजा जी। किसे राजा जी के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन 5, इन मार्च 1947 डैश बिकेम द वाइसरॉय। मार्च 1947 में कौन थे जो वाइसरॉय बने थे? क्वेश्चन 6, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिएटेड डैश इन सिंगापुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में क्या क्रिएट किया था? क्वेश्चन 7, अ टेरिबल फेमाइन अकर्ड इन बंगाल इन। बंगाल में एक टेरिबल फेमाइन आया था, वो किस सन में आया था? आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चन 8 इज महात्मा गांधी जी, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर बाय मिस्टेकन। महात्मा गांधी जी वो असैसिनेटेड ऑन। महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था ऑन मतलब आपको यहाँ पर डेट बतानी है। महात्मा गांधी जी वो असैसिनेटेड बाय, यहाँ पर आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किस व्यक्ति ने किया था। क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग शोन इन द वर्कशीट। आपको वर्कशीट जो वीडियो स्टार्ट होने से पहले स्टार्टिंग में आपको वर्कशीट दिखाई गई थी, उस वर्कशीट में एक बिल्डिंग की इमेज डाली गई है। वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग किस नाम से है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर वर्कशीट को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि वो इमेज किस हिस्टोरिकल बिल्डिंग की है। यहाँ पर आपके इंटरनल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स चैप्टर सेल्फ रीड करके फाइंड आउट करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में आपको इनके आंसर देने हैं। आई होप यू विल डू इट।